मित्रों, उत्तिष्ठ भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त TSR। दोस्तों, शरीर है तो मानव है, मानव है तो समाज है, समाज है तो राष्ट्र है। दोस्तों, कुछ नास्तिक और बहुजनवादी ये कहते हैं कि मनु महाराज ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई उसमें दोष है, और सबसे बड़ा दोष ये कहकर बताया कि ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को उदर से और शूद्र को पैर से उत्पन्न होना बताया है। मित्रों, ये एक मात्र उपमा दी गई है। जैसे मनु महाराज ने समाज को 4 वर्ण में विभक्त किया है, वर्ण के अनुसार मानव शरीर को भी 4 भागों में विभक्त कर उपमा दी गई है। मित्रों, वर्ण करना मतलब धारण करना होता है। मित्रों, वर्ण व्यवस्था कोई जाति व्यवस्था नहीं है। मनु महाराज ने कर्म और बुद्धिमत्ता के अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभक्त कर दिया गया था। ब्रह्मा को सृष्टि सृजन करता है, इसीलिए 4 वर्ण के नाम से मानव शरीर को भी उपमा दी गई है। यह एक उपमा है। मानवीय शरीर को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बताया है। ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्य को उदर से और शूद्रों को पैर से उत्पन्न होना बताया है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। यह एक उपमा है। मित्रों, हर मनुष्य का शरीर को मनु ने 4 भागों के नाम दिए हैं। अगर हम इसको शरीर के अनुसार समझे तो मनुष्य की सबसे ज्यादा इंद्रियां शरीर के ऊपरी भाग में ही है। आंख, नाक, कान, जीभ और मनुष्य का दिमाग होता है। ये 5 इंद्रिय मनुष्य के ज्ञान अर्जित करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर इनमें से एक भी इंद्री काम न करे तो आदमी अधूरा ही कहलाता है। अतः इस भाग को ब्राह्मण कहा गया, और समाज में शिक्षा का, ज्ञान का पूरा दायित्व ब्राह्मण वर्ण को था। इसीलिए ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने की संज्ञा दी गई। क्षत्रिय को कंधे और भुजाओं से उत्पन्न होना बताया, अर्थात मनुष्य अपनी रक्षा अपने सारे काम हाथों से करता है, और क्षत्रिय वर्ण का काम समाज और देश की रक्षा करना होता है। आदमी का बल उसकी भुजाओं में होता है। वीरता वो भी मर्यादा पूर्ण, इसलिए क्षत्रिय को भुजाओं और कंधे से उत्पन्न होना बताया। वैश्य वर्ण को उदर यानी पेट से उत्पन्न होने की संज्ञा दी गई है। धन से आदमी की हर भौतिक जरूरत पूरी होती है। आदमी की तृष्णा तभी जन्म लेती है जब उसका पेट भरा रहता है, तो वह धन कमाता है पेट भरने के लिए। इसलिए वैश्य को उदर से उत्पन्न होना बताया है। अब शूद्र को चरणों से उत्पन्न होना बताया है। मनु महाराज ने जन्म से हर आदमी को शूद्र ही बताया है। शिक्षा के बाद उसका वर्ण निश्चित होता है। शूद्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ संस्कृत में सेवक या सेवा कार्य करने वाला है। मित्रों, पैर शरीर का आधार होता है। शूद्र वर्ण तो समाज का आधार होता है, किंतु वामपंथ ने ऐसा जहर फैलाया। मित्रों, समाज में जो सेवा कार्य करके धन अर्जित और अपना पालन पोषण करते थे वो शूद्र कहलाते थे। अपने कर्म को बदलकर आदमी अपना वर्ण भी बदल सकता है, किंतु अब ये संभव नहीं। मित्रों, ये भीमटे सोचते हैं मुख से पैदा होने का मतलब सोचते हैं कि इनका जन्म गर्भ से नहीं मुंह से हुआ है। मित्रों, मानव किसी भी वर्ण में जन्म ले, उसके मुख को ब्राह्मण, भुजाओं और कंधों को क्षत्रिय, उदर को वैश्य और उसके पैर को शूद्र की उपमा दी गई है, क्योंकि हर आदमी में विचारणीय शक्ति, भुजाओं में बल, धन की जरूरत और सेवा का आधार होता है। मित्रों, मनुस्मृति को समझने के लिए एक सकारात्मक और नैतिक ज्ञान की बुद्धि होनी चाहिए। भीमराव जैसे किताबी जयचंद के बस की बात नहीं। ये सिर्फ कुतर्क जानते हैं। मित्रों, इस देश में लालबुझक्कड़ के दिमाग वालों की कमी नहीं। सबसे बड़े लालबुझक्कड़ हुए भीमराव और पेरियार जैसे लोग। इनका केवल एक ही मकसद था, समाज में सनातन धर्म के प्रति जहर फैलाना। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव।